आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है। उससे पहले बीजेपी संगठन ने सभी राज्यसभा प्रत्याशी चयनित किए जाने की जो कवायद है उससे शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय भाजपा संगठन के निर्देश के बाद अब प्रदेश भाजपा संगठन ने नामों का एक पैनल तैयार किया है और उसमें वो लगातार लगी हुई है। इन नाम का जो पैनल होगा वो मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय भाजपा संगठन को सौंपा जाएगा। तो इसकी कवायद तेज हो गई है। लगातार ग्राउंड पर काम चल रहा है, जहां एक नामों का पैनल भेजना है राज्य संगठन को हाईकमान के पास, और माना यह जा रहा है कि इस पर चर्चा है, बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। मई के पहले सप्ताह तक नामों का पैनल डिसाइड हो जाएगा और यह पैनल पहुंचेगा केंद्र। हाईकमान इन नामों पर फिर विचार विमर्श करेगा। और अब बात चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की सुस्ती की कर लेते हैं, क्योंकि चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की सुस्त रफ्तार दिखाई दे रही है। 10 दिन पहले बनाए गए प्रभारी अभी तक चंपावत नहीं पहुंचे हैं। चंपावत उपचुनाव के लिए 3 विधायक मनोज तिवारी, भुवन कापड़ी और खुशहाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। चंपावत सीट के समीकरण को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस को प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और अभी प्रत्याशी का नाम भी कांग्रेस की तरफ से फाइनल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने मैदान में प्रत्याशी उतारना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इस चुनौती के सामने वक्त जाया हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रत्याशी को मैदान में उतर के वोट अपील करनी होगी। ये तमाम चीजें समय सीमा के भीतर ही होनी है। 10 दिन का ही वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस इतना फूक फूक करके कदम रख रही है कि प्रत्याशी के नाम पर एक सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। देखना होगा कि चुनाव के मद्देनजर रणनीति तो तैयार की गई है, 3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हालांकि वो प्रभारी अभी ग्राउंड पर जा नहीं रहे हैं और जाने में हिचकिचाहट यह है कि किसके लिए वोट अपील करेंगे, प्रत्याशी का नाम ही नहीं सामने है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। सर, चंपावत में आप लोगों ने उम्मीदवार तो घोषित कर दिया पुष्कर सिंह धामी को। कैंपेन को लेकर किस तरीके से रणनीति है और किस तरीके से आगे चुनाव प्रचार की रणनीति है? कैंपेन वहाँ पे चल रहा है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे और वहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, चंपावत की जनता ने कर दी है हामी पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। आज जिस प्रकार से उत्साह वहाँ की जनता महसूस कर रही है कि उनको एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार मिल रहा है और विकास की जो धारा वहाँ बहनी शुरू हुई थी, आज पूरी चरम सीमा पे अच्छा विकास वहाँ पे होगा। वहाँ की जनता का भी मन यही है और पूरा कार्यकर्तागण वहाँ पर जो हमने कमेटी घोषित कर दी है, कमेटी के माध्यम से वहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जब भी चुनाव घोषणा होगा हम पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे। उत्तराखंड के जो कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा वो भी कह रहे हैं कि हम चंपावत की रणनीति तैयार कर रहे हैं और सीएम को हराने का काम करेंगे। ये तो हर विपक्ष करता है। जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ता है वो भी कैंडिडेट को हराने की कोशिश ही करता है। जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी हराने की कोशिश करते हैं और खुद हरीश रावत जी भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। हरीश रावत जी ने को देखा होगा, पिछली बार 2 इलेक्शन लड़े वो भी हारे थे, अब की बार वो भी हारे। लगातार हार का मुंह देख रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का वजूद वहाँ पे खत्म हो चुका है।